और क्या चाहिए एक बदन के लिए, और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। सरहदों पे हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। जो ना अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। अपने भारत को फिर से खुदा की कसम, आओ सोने की चिड़िया बनाएंगे हम। अब ना हो मुल्क में कोई दंगा कभी, फिर से महली ना हो कोई गंगा कभी। आइए आज हम मिलके खाएं कसम, झुक ना देंगे ये अपना तिरंगा कभी। जर्रा है तूफान बना दे यहाँ मौला, हर वहसी को इंसान बना दे यहाँ मौला। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी एक ही थाली में खाएं, एक ऐसा हिंदुस्तान बना दे यहाँ मौला। साझी विरासत मंच एवं खिदमत खल्क ग्रुप के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों द्वारा तैयार ऑडियो वीडियो भारत की आजादी में मुसलमानों का योगदान, सूफी फिरोज खान हिंदुस्तानी एंड टीम द्वारा आप सबके समक्ष प्रस्तुत है, जिसके राइटर अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार एवं शायर चौधरी अकबर कासमी साहब और उनके सहयोगी सारे भारतवर्ष के सभी गणमान्य दानिश्वर अकलमंद नागरिकों का मैं फिरोज खान हार्दिक अभिनंदन स्वागत इस्तकबाल करता हूं। और आप सबके समक्ष सूफी फनकार, कलाकार, गीतकार, कलमकार जो अपनी नात, नज़म, नाटक, हम, सना, बयान, तकरीरों के जरिए इंसानियत का पैगाम पहुंचा रहे हैं, चौधरी अकबर कासमी जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकार हैं। उनके द्वारा लिखित ये किताब जो पूरा भारतवर्ष, ऑनलाइन भी डिमांड, ऑफलाइन भी डिमांड, वो पूरी नहीं हो रही है, करोड़ों प्रतियां का ऑर्डर आ चुका है। तो मैं जोरदार तालियों के साथ अकबर साहब का सम्मान करता हूं। भारत की आजादी में मुसलमानों का योगदान। जनाब आली अस्सलाम वालेकुम, जैसा कि आपको मालूम होगा कि भारत की आजादी में मुसलमानों का बहुत अहम योगदान रहा है। यहां तक कि सन 1757 ईस्वी में नवाब सिराजुद्दौला की शहादत से सन 1947 ईस्वी तक लाखों मुसलमानों को देश की आजादी और संग्राम में फांसी के फंदों पर चढ़ाया गया। बेशुमार रसूखदार मुसलमानों की जमीन जायदादों को जब्त किया गया। उनको इस तरह की दर्दनाक सजाएं दी गई, इस दौर में उनका तस्वुर करना भी मुश्किल होता है। आजादी की लड़ाई में यूं तो पौने 200 वर्षों तक हर दिन और हर लम्हा मुसलमानों का खून पानी की तरह बहता रहा। सन 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की शहादत हो, या सन 1803 में अंग्रेजों के खिलाफ हजरत शाह अब्दुल अजीज का फतवा हो, प्लासी की जंग हो, या बेगम हजरत महल झांसी की रानी पर अत्याचार हो, अंग्रेजों का अत्याचार हो, 1857 का 1919 से 1947 की वह तमाम शहादतें जिनके लिए आजादी की देवी ने खून का चढ़ावा मांगा था, इस पूरे दौर में देश के मुसलमानों ने वह जबरदस्त कुर्बानियां दी हैं जिनका कोई जवाब ही नहीं है। इस पूरे इतिहास के दो बहुत ही खास पहलू मैं यहाँ आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिनमें से एक वह पहलू है जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों
कौमों ने एक दूसरे के सहयोग से आजादी की लड़ाई लड़ी थी, और दूसरा वह पहलू है जिसमें एक तरफ तन्हे तन्हा अकेले मुसलमान थे, दूसरी तरफ अंग्रेजों की ताकतवर फौज थी जिसमें कई राजा महाराजाओं और गद्दार नवाबों की फौजें भी शामिल थी। जिस वक्त में मुसलमानों को एक शेर याद आया था, हमने जो सच कहा नहीं होता, हमसे कोई खफा नहीं होता। ये अंग्रेजों से फतवा जारी किया था हजरत साहब अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने। हमने जो सच कहा नहीं होता, हमसे कोई खफा नहीं होता। लोग जिसको बुरा समझते हैं वो हमेशा बुरा नहीं होता। कुछ तो हमें भी खूबियां होंगी, वरना वो यूं फिदा नहीं होता। तुम अंधेरों की बात करते हो, अब उजालों में क्या नहीं होता। सोचो ऐसे घटाटोप जुल्म के अंधेरों में किसकी हिम्मत हो सकती थी जो आजादी का तस्वर भी दिमाग में लाता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वीरों जाबाजों उलेमाओं बुजुर्गों रहनुमाओं ने उस नाजुक दौर में भी तहरीक आजादी का परचम झुकने नहीं दिया, और भारत की आन बान शान के लिए परवानों की तरह शमा पर निचौर हो गए। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से उनके परिवारों के सम्मान में आप सब जोरदार ताली। एक अंग्रेज अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार बंगाल से लेकर पेशावर तक 80,000 मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी गांव शहर मोर्चाबंदी के इस मैदान में एक साथ हिंदू मुसलमान उतर चुके थे, और मौत से बेखौफ देश की आजादी के लिए अपनी जान हथेली पर रखे हुए थे, और कह रहे थे हमारे लिए इस चमन से अच्छा कोई नहीं, इस गगन से अच्छा कोई नहीं, इस चमन से अच्छा कोई नहीं, इस गगन से अच्छा कोई नहीं। पर सच पूछो तो है यारो, इस वतन से अच्छा कोई नहीं, इस वतन से अच्छा कोई नहीं। दोस्तों, भारत की आजादी का इतिहास हमारी वह मिली जुली विरासत है जिसका दुनिया भर के इतिहास में कोई जवाब नहीं, और इसमें मुसलमानों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसको कुछ लोग आजकल नजरअंदाज करना चाहते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मौजूदा दौर में हम मुसलमान भी अपने बुजुर्गों के इतिहास को पूरी तरह से भुला चुके हैं। हम यह भी नहीं जानते हमारे बुजुर्गों ने अपने खूने जिगर से इस सरजमीन को कैसे कैसे सरसब्ज शादाब और आबाद किया है, और इसीलिए हमारी गफलतों से फायदा उठाकर आज कई तरह के फर्जी संगठन खुद को मुल्क का वफादार और मुसलमानों को गद्दार कहना चाहता है, और हम मासूमों और मायूसों की तरह देखते रहते हैं, क्योंकि हम जानते ही नहीं कि भारत की आजादी के लिए हमारी पूरी कौम ने कैसे कैसी कुर्बानियों और शहादतों का सामना किया। और किसी ने बहुत सही कहा है, जब गुलिस्ता को खून की जरूरत पड़ी, जब गुलिस्ता को खून की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। फिर भी कहते आज यह अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। दोस्तों, इसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सांझी विरासत मंच चैरिटेबल ट्रस्ट के बैनर तले इस दौर की एक बहुत अहम पुस्तक भारत की आजादी में मुसलमानों का योगदान तैयार की गई, जिसको ऑडियो में खिदमत खल्क चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों ने इसका प्रमोशन किया है, जो आजादी के इतिहास पर एक ऐसी किताब है जिसका ताल्लुक मिल्लत के हर नौजवानों से है। और यह किताब सिर्फ एक किताब ही नहीं, बल्कि इस नए दौर की वह गाइडलाइन है जो गुजरे हुए कल की रोशनी में आने वाले कल की मंसूबाबंदी करती है और युवा पीढ़ी को बताती है अब कैसे वह अपने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक मामलात को मजबूत बनाएंगे, और किस तरह से मुल्क में बढ़ती हुई नफरतों को कमजोर बनाएंगे, और कैसे मुल्क और मिल्लत के सितारों को गर्दिश में आने से बचाएंगे।
जितने हराम खोर थे कुर्बो जवार में, जितने हराम खोर थे कुर्बो जवार ने, प्रधान बन के आ गए अगली कतार में। अंग्रेजों का वो दौर जो हुकूमत का था, प्रधानी का था, उस दौर को खत्म करने के लिए मुसलमानों ने ऐसी कुर्बानी दी। इसलिए आप सभी से गुजारिश की जाती है, इस ऐतिहासिक महत्व रखने वाली पुस्तक किताब के प्रमोशन प्रकाशन में अपना सहयोग प्रदान करें, ताकि तारीख आजादी को जिंदा व पाइंदा बनाया जा सके। दोस्तों, इस सिलसिले में सांझी विरासत मंच द्वारा आज ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, इतिहास पढ़ो अभियान, जिसमें आज के मुख्य कलाकार, फनकार और सूफी शायर फिरोज खान हिंदुस्तानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों के साथ अपनी प्रस्तुति के लिए आए हैं। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। अस्सलाम वालेकुम।